नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न से आगे देखेंगे। 44 तक हम करा दिए थे। प्रश्न है डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह हो मैरी कहते हैं। तो ये आपका कराए थे, डी नंबर आंसर हो जाए। चलिए इससे आगे देखते हैं। ये टेस्ट सीरीज संख्या ए है जो आज जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पत्र ए है, इसी का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। आप अपने मिलाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्योंकि हम इसके लिए एक निर्धारित कट ऑफ तय करें। चलिए देखिए अगला प्रश्न है घुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है। चलिए आंसर कीजिए इसका 45 नंबर का। तो ये हो जाएगा युवा गृह यानी कि सी नंबर इसका आंसर है। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। चलिए आंसर कीजिए 46 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ है उसी का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। किसी भी परीक्षा में आपको सोल्यूशन देखना है या डेली करंट अफेयर बहुत सारा चीज़ इस पर डाला जाता है, इसलिए आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चलिए 47 देखेंगे। कह रहा है पालकोट की गुफाएं डैश में अवस्थित है ये। तो ये आपका हो जाएगा ये डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 48 कह रहा है लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा असुर प्रजाति जो होते हैं बी नंबर उनका है। चलिए आगे देखते हैं। हम इसमें ऑप्शन इसलिए करा दे रहे हैं कम समय में हो जाए, आप लोग मिला लें। आप लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह होगा कि कितना प्रश्न बना के आए हैं, कितना सही है, तो कमेंट जरूर करिए। 49 नंबर हो जाएगा निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिर का नगर के रूप में जाना जाता है। तो ये नरसिंहपुर हो जाएगा यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका कैलाश पर्वत जो है ये तिब्बत में अवस्थित है। चलिए आगे देखेंगे 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूल है कौन है, ये बताना है 51 नंबर प्रश्न का। तो 51 नंबर प्रश्न का ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर जो प्रश्न है डिस्कस नहीं करा रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। चलिए 52 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से परमाणुविक बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कुंडलकुलम ये तमिलनाडु दे रहा है, कैगा उत्तर प्रदेश दे रहा है, यही गलत होगा यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। कैगा कर्नाटक होता है। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर कह रहा है वंशागत संपत्ति में बिक्री पर डैश कर लगता है, कौन सा कर लगता है। तो ये संपत्ति कर यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। आप सब मिलाकर कमेंट करें। इस चैनल से यदि आपको लाभ मिल रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। 54 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सी नंबर हो जाएगा कथक। चलिए 55 देखते हैं। 55 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, आंसर कीजिए 55 नंबर प्रश्न का। तो ये 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका सी नंबर कोयले का जलना। चलिए 56 देखते हैं निम्न में से कौन लौह धातु का अयस्क है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा हेमेटाइट यानी कि ए नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्योंकि बहुत ही अल्प समय में मेरे टीम के द्वारा ये प्रश्न तैयार किया गया है। चलिए 57 देखते हैं निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा मानवीय मूल्य का निराश यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 58 में देखते हैं 1857 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। चलिए आपको बता दें पूर्ण स्वराज दिवस 26 नवंबर 1950 में, 30 जनवरी 1949 में, और ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 हो जाएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर हो जाएगा। चलिए डिस्कशन कराने में समय की बर्बादी है, आज आप लोग अपना मिला लें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ये 59 नंबर प्रश्न है। तो ये आपका हो 59 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देखिए। तो ये विक्रम साराभाई को कहते हैं यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ये आपसे पूछा गया है, दूसरी पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो ये आपका गोंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर निम्नलिखित में से किसे
2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। अब चलिए बताइए 61 नंबर प्रश्न का, तो ये सुशील कुमार को मिला, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मिलाकर जरूर इसमें कमेंट करें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को ए नंबर आंसर होगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किसके लिए जीता, किस संबंध में जीता, ये आपसे बताया जाएगा। तो साहित्य के लिए सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 64 में कह रहा है निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है, यानी सबसे अधिक। चलिए बताइए 64 नंबर प्रश्न का, तो ये मिजोरम हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर। चलिए 65 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है। चलिए आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर संख्या ये बी नंबर होगा, भगवान नगर से घोघा को जोड़ेगी। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। चलिए आंसर कीजिए। तो आपदा के बाद पूछा गया है, तो योजना और नीति, डी नंबर आंसर होगा। 67 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस दिन स्वीकार किया गया, ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान प्रश्न है, इधर शुरुआती में थोड़ा सा भाष्य था। चलिए तो ये कब पूछ रहा है, तो ये जुलाई हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये करंट से प्रश्न पूछा गया है, तो भारत में पूछा गया है।